दोस्तों हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आकृति 6.17 1 और 2 में DE, जो ये DE है आकृति 1 में, वो BC के क्या है, पैरेलल है यानी समांतर है। तो DE समांतर BC है। और आकृति 1 में EC में और आकृति 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो दिया गया है, तो इस आकृति में देखेंगे तो आपको ये जो DE दिया गया है ये जो है BC के पैरेलल है। तो आप जानते हो कि जब भी ऐसा होता है, जब पैरेलल होती हैं ये दोनों भुजाएं किसी भी अगर त्रिभुज में, अगर DE पैरेलल होता है BC के, तो हम एक प्रमेय अनुसार समानुपाती प्रमेय से, यहाँ पे लिख देते हैं समानुपातिक, है ना, पातिक प्रमेय से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि AD बटे में BD, है ना, क्या आता है AD बटे में BD बराबर क्या होता है AE बटे में CE। ठीक है, यानी अगर जब भी ऐसी अगर ये दोनों पैरेलल हों, ऐसी अगर कोई समांतर भुजाएं दी गई हों, ठीक है, तो ये प्रमेय का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, ये EC ज्ञात करना है। ठीक है, तो EC ज्ञात करने के लिए देखो हमें यहाँ पे इन्होंने दे दिया है AD का वैल्यू कितनी दी गई है, AD की वैल्यू 1.5 दे दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे यहाँ पे, तो AD आ जाएगा हमारा 1.5। ठीक है, और BD कितना दिया गया है, 3 दे दिया गया है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और AE कितना दे दिया गया है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और CE हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो CE ज्ञात करेंगे तो हमारा CE क्या आ जाएगा, CE बराबर 3 उधर भेज दो और 1.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। अब देखो इससे इसको भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा CE। अगर यहाँ पे आपको भाग देना है तो पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, है ना, तो कितना आ जाएगा 30 बटे में 15, है ना। तो अब 30 को 15 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2। तो आपका CE कितना निकल गया 2। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इसको देखो तो यहाँ पे देखो जो ये वाला त्रिभुज दिया है, सिमिलरली इसमें भी हमें यही करना है कि हमें सेम देखो यहाँ पे DE जो है BC के पैरेलल है, समांतर है। ये दोनों जब भी समांतर होंगे तो समानुपातिक प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सेम समानुपातिक प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं AD बटे में DB। ठीक है, बराबर होगा किसके, AE बटे में EC के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो AD की तो वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो AD ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और BD की वैल्यू कितनी दी गई है 7.2। ठीक है, और AE की वैल्यू कितनी दी गई है 1.8, और EC की वैल्यू कितनी दी गई है 5.4। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो हमें ज्ञात करना था AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 7.2 उधर भेज दो तो 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 बटे में कितना आ जाएगा 5.4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कि हाँ, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये बचेगा 72, है ना। ये पॉइंट हटा दोगे 18 का, है ना, तो 54। देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 18 का हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 से 54 काटोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से 74 को काटोगे तो 24 टाइम्स कट जाएगा, तो 24 अपॉन में 10 आएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2.4, है ना। 10 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो एक डिजिट के बाद इधर पॉइंट आ जाता है, तो 2.4 हो जाएगा। तो AD का मान कितना आ गया 24। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।